उत्तर प्रदेश में आजकल अगर किसी गुनाह की सबसे बड़ी परिभाषा है तो वो है साजिशन नमाज। दरअसल अगर आपने किसी सुनसान कोने में चुपचाप बिना ढोल लगाड़े के एक भी सजदा कर दिया तो समझिए आपने देश की एकता, अखंडता और वर्दीधारियों की नींद तीनों को लात मार दी है। तो हुआ ये कि सिंभावली बिजली घर में भारतीय किसान यूनियन के किसान धरने पर बैठे थे, मांग कर रहे थे गिरे हुए बिजली के खंभे लगाओ, 40,000 की रिश्वत मांगने वालों पर कार्रवाई करो, खेतों में पानी पहुंचाओ। मामले को लेकर धरना चल ही रहा था कि प्रदर्शन कर रहे लोगों में एक ने नमाज अदा करने की सोची, वो भी बिजली घर के एक कोने में अकेले। गरीबों की ख्वाहिशों की तरह बेचारे इंसान ने ऊपर वाले के आगे झुकने की जरूरत क्या की, नीचे वालों ने तो पूरा FIR पुराण खोल डाला। किसी अफसर ने नहीं पूछा कि खेत सूख रहे हैं, कोई नहीं बोला कि रिश्वतखोरी बंद हो। सबका ध्यान बस एक वीडियो पर जाकर टिक गया जिसमें एक इंसान अकेले बिजली घर के कोने में सजदे में था। कसम से नमाज को लेकर बहुत एक्टिव है यूपी पुलिस। लखनऊ, मेरठ, बिजनौर, संभल, रामपुर, बनारस, सहारनपुर, कहीं चोरी हो, मर्डर हो, लूट हो तो पुलिस कहती है जांच चल रही है। अब अगर कहीं नमाज पढ़ ली जाए तो वर्दी वाले ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी पकड़ा गया हो। धरना चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिस्टम की निकम्मी बिजली सप्लाई के खिलाफ, पर जो नमाज पढ़ी गई उसमें मानो वर्दी की रीढ़ में करंट मार दिया हो। FIR दर्ज हुई, ऐसी धाराएं लगी जैसे कोई बम फोड़ा गया हो बिजली घर में। धारा 191/2 यानी अवैध जमावड़ा, धारा 121/1 यानी सरकारी काम में बाधा, धारा 351/2 और 351/3 यानी कसम से कुछ तो बड़ा अपराध हुआ है। अब सवाल उठता है भाई, अकेला आदमी कौन सा जमावड़ा कर रहा है? अकेले नमाज पढ़कर कैसे सरकारी काम में बाधा पहुंचा दिया? मतलब सरकार इतनी कमजोर हो गई कि एक नमाज से डगमगा जाए। हाँ, वो सिस्टम जो बिजली नहीं दे सकता लेकिन नमाज पढ़ने पर झुलसा तो सकता ही है। खैर, यूपी में रहना है तो एक बात की गांठ बांध लीजिए कि सजदे से पहले बिजली विभाग से परमिशन ले लीजिए, पुलिस से NOC ले आइए और हाँ, वर्दी वालों को WhatsApp पर लोकेशन भेज दीजिए कि साहब अभी भीतर ही कोने में नमाज पढ़ लूंगा, राष्ट्र नहीं हिलेगा कसम से। और सबसे जरूरी बात कि दुआ करते वक्त भी ये ध्यान रखिए कि कहीं आपकी मांगों को सरकार के खिलाफ ना समझ लिया जाए, वरना दुआओं में भी जेल से बेल ही मांगनी पड़ेगी। अब तो लगता है कि अगली बार खुदा से बात करने के लिए भी EUP पोर्टल से टाइम स्लॉट बुक कराना पड़ेगा, नहीं तो वर्दी वाले कहेंगे राष्ट्र की भावनाओं को आहत कर दिया है, अब सजदे की जगह जेल है। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।